अब्दुल बासी साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आपकी जानिब भी पहले आएंगे। गुज़िश्ता चंद हफ्ते हमने देखा जो सूरत हाल ईरान अमेरिका जंग में बनी, पाकिस्तान की जानिब से सीज़ फायर करवाना और उसके बाद मुज़ाकरात इस्लामाबाद 1 और इस्लामाबाद 2.0 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। मगर आज जहां सूरत हाल है, क्या गेंद ट्रंप के कोर्ट में है? क्या अमेरिका को ट्रंप को रिट्रीट सिफारती तौर पर करना पड़ सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आयशा। मामलात यकीनन बड़े गंभीर हैं और पिछला जो दौर हुआ मुज़ाकरात का इस्लामाबाद में, उसमें भी हमने देखा कि लबनान की वजह से एक तातुल या एक कशीदगी पैदा हो गई थी और ईरान का यही मौक़िफ़ था कि जब तक लबनान में जंग बंदी नहीं होती वो इस्लामाबाद नहीं आ सकते। अब भी सूरत हाल कुछ इसी किस्म की डेवलप हुई है। जो गल्फ ऑफ ओमान या सी ऑफ ओमान में जो कुछ कल राज हुआ है, उससे तो ईरान ने यही कहा है कि उनका आना बहुत मुश्किल है। गो कि उन्होंने ये नहीं कहा कि वो नहीं आएंगे, उन्होंने कहा कि येट अभी कोई हमने फैसला नहीं किया, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ रूम उन्होंने छोड़ा है। जहाँ तक अमेरिका की बात है, यकीनन जो सारे मसाइल हैं 47 साल पे मुहीत, वो कोई तवक्को नहीं रख सकता कि जो बाहमी एतमाद है वो एक ही नशिस्त में या दो नशिस्तों में वो कायम हो जाएगी। और ये जो मसाइल हैं ये भी इतने पेचीदा हैं और इंटरलिंक्ड हैं कि आप किसी एक इशू को भी आइसोलेट उस तरह नहीं कर सकते। गो कि इस वक्त जो पाकिस्तान की सारी काविशें हैं वो इस पे का फोकस ये है कि किसी तौर जंगबंदी जो कि 21 अप्रैल को ख़त्म हो रही है वो किसी तौर एक्सटेंड हो, और जो इमीडिएट इश्यूज हैं ख़ास तौर पे अपना हॉर्मुज़ का, और किसी हद तक आप कह सकती हैं कि जो फ्रोजन एसेट्स हैं ईरान के, वो किसी तौर उस पर कुछ पेशरफ्त हो जाए। और इस वक्त सारी कोशिश, और फिर एक जो है फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, अगर इस्लामाबाद में मुज़ाकरात होते हैं तो एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पे बात हो जाए जिसमें तमाम इश्यूज आइडेंटिफाई हों और उन पे जो फिर मजीद आगे बातचीत हो। अब ये प्रेसिडेंट ट्रंप, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, क्या एक खबर ये भी है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने प्रेसिडेंट ट्रंप से बात भी की है और उनको बताया है कि जो अपना हॉर्मुज़ का उनका ब्लॉकेड है उसकी वजह से मुज़ाकरात खतरे में पड़ सकते हैं। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की बात सुनेंगे? और मेरे ख्याल में सुनना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ईरान भी जंग दोबारा शुरू नहीं करना चाहता, और मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप भी नहीं चाहते कि ये वॉर दोबारा शुरू हो। और क्योंकि डोमेस्टिक इशू जिस तरह आपने हाईलाइट किए वो भी मौजूद हैं, और अगर ये जंग दोबारा शुरू होती है तो इस वक्त प्रेसिडेंट ट्रंप की जो रेटिंग है अप्रूवल बहुत कम है, मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, अफरात ज़र है, तो बहुत से इशूज हैं क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि दोबारा जंग शुरू ना हो। अब देखना ये है मुज़ाकरात की, देखिए पाकिस्तान तो भरपूर तैयारियां किए हुए हैं बिल्कुल, और लगता यही है कि कहीं ना कहीं इस हफ्ते या अगले हफ्ते मुज़ाकरात होंगे। अब वो किस लेवल पे होते हैं, मेरी हमेशा से ये, जब से ये मामला शुरू हुआ है यही रहा है कि इतने सीनियर लेवल पे मुज़ाकरात नहीं होते। पहले एक्चुअली एक ग्राउंड प्रिपेयर किया जाता है, और जब इस वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट आते हैं तब कहीं जाके तमाम चीज़ें पहले से तय हो जाती है। एक मामला यहाँ ये भी है, क्योंकि अमेरिका को शायद कहीं ये भी एक रिकग्निशन है कि रियलाइजेशन है कि हम ईरान के अंदर कहीं ना कहीं फिशर्स क्रिएट हो गए हैं, और जो एक सेंट्रल कमांड होती है वो यूनिटी शायद कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है, इस वजह से वो प्रेशर भी बिल्ड कर रहे हैं ईरान पे। अब देखना यह है कि अगर मुज़ाकरात वाकई शुरू होते हैं तो किस लेवल पे होते हैं और क्या फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हो सकता है कि नहीं हो सकता। दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, आपके ख्याल में जिस जगह पर ये सूरत हाल है, दुनिया की नज़रें, जब ईरान कह रहा है कि उनका इत्मीनान नहीं बन रहा है, नज़रें फिर ट्रंप के ट्रुथ सोशल पर जाती हैं कि वहाँ से क्या बनेगा या क्या निकलेगा। आज का दिन क्या कोई उम्मीद की बात की जा सकती है? क्योंकि जब सूरत हाल ज़्यादा वर्स्ट की तरफ जाती है तो वहाँ से कोई ना कोई ऐसा बयान आता है जो चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाता है। थोड़ा बेहतर होती हैं तो शायद वो मैक्सिमलिस्ट होने के लिए चीज़ों को फिर किसी और तरफ ले जाते हैं या अपने आप को एक एज देने के लिए। सो क्या एक्सपेक्टेशन रखा जाए कि ट्रंप को सिफारती तौर रिट्रीट करना पड़ सकता है या पड़ेगा? ट्रंप अगले चंद घंटों में क्या करेगा या अगले चंद दिनों में क्या करेगा, इसके लिए तो आपको किसी तोते वाले सहाफ़ी को बुलाना चाहिए था, या फिर आपको बुलाना चाहिए था उन सहाफ़ियों को जो इतने हफ्तों से ट्रंप जिस तरह की ट्वीट करते हैं और हम उसका पूरा एनालिसिस करते हैं, अब तक तो वैसे हमें पता चल जाना चाहिए कि ट्रंप कर क्या रहा है और करना क्या चाह रहा है।
जो कर क्या रहा है वो तो हमें समझ आ जाती है, लेकिन आगे क्या करेगा ये वो चीज है जिस पे अंदाजे लगा के लोग बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका में छाप रहे हैं। और खास तौर पर आप ये देखें, जब वो कुछ करने लगता है तो उससे उस करने से चंद घंटे पहले किस तरीके से माल बनता है। बिल्कुल है। देखिए, ट्रंप ने, हमें पहले देखना होगा कि ट्रंप ने किया क्या है, क्यों किया है, फिर हम हिसाब लगा सकते हैं कि आगे वो क्या कर सकता है, कुछ सिनेरियो बना सकते हैं। अब बज़ाहिर ट्रंप का मकसद ये था कि मुज़ाकरात से पहले वो ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डाले, ऐसा प्रेशर डाले कि ईरान उसकी जो 15 डिमांड्स हैं उनमें से ज्यादा देने को तैयार हो जाए, यानी एक तरह का सरेंडर कर दे। लेकिन बज़ाहिर ये लगता है कि इसमें वो नाकाम हुआ है और ये बैकफायर कर दिया है। और ईरान इस बात को समझता है, बहुत अच्छी तरह समझता है। ज़ाहिर है कोर्सिव डिप्लोमेसी कोई ऐसी छिपी हुई चीज़ नहीं है कि उसको कोई ना समझ सके, और उन्होंने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि भाई ये गेम नहीं चलेगी। और उन्होंने कहा कि ब्लॉकेड के दरमियान में गुफ्तगू मुज़ाकरात नॉन स्टार्टर हैं। अब ज़ाहिर है पहले भी ट्रंप साहब ने जो जंग बंदी हुई थी उसकी शराइत को उसने तोड़ा, अब फिर तोड़ा, यानी ब्लॉकेड ईरान ने उठा लिया। जब लबनान वाला मामला, लबनान पे हमले इसराइल के बंद हुए तो इसने अपना ब्लॉकेड पहले लगाया हुआ था, उस ब्लॉकेड को नहीं उठाया। फिर उसके बाद मामला बहुत बढ़ गया है जब ईरान के एक शिप पर हमला हुआ है, यानी ब्लॉकेड भी एक्ट ऑफ वॉर था एक ऐसे वक्त में जब जंगबंदी हो चुकी थी। फिर शिप पर हमला करना और शिप पर कब्जा करना और शिप का जो क्रू है उसको गिरफ्तार करना, तो ये काफी एक बड़ी एस्केलेशन है। अब ट्रंप साहब जो काम कर रहे हैं, आप देखें एक तरह से जिस तरह हम कहते हैं ना कि मैडमैन एक्ट, जो मैडमैन थ्योरी में होता है, डिप्लोमेसी में भी यूज होता है, कि वो सख्त से सख्त बड़ी से बड़ी धमकियां दे रहा है, डरा रहा है, यरका रहा है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, और बहुत सी चीजें क्योंकि वो कर भी चुका है तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि उसके थ्रेट्स में बिल्कुल क्रेडिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो ईरान की लीडरशिप का सफाया कर चुका है, बहुत से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा चुका है। और अभी जो उसकी धमकी है वो कहता है कि मैं तुम्हारे तमाम पावर स्टेशंस को ये उड़ा दूंगा। पहले वो ये धमकी दे चुका है, मैं तुम्हारी पूरी तहजीब को खत्म कर दूंगा, जो ऐसी धमकी है जो एक बहुत बड़े जेनोसाइड की धमकी है कि आप शहरियों को, लोगों को, तहजीब को किस तरह खत्म कर सकते हैं। ये तो चुंगेज खानी है। आज के जदीद दौर में कोई इस तरह की धमकी ही कैसे दे सकता है। ठीक। लेकिन ये चीजें काम कर नहीं रही, इसलिए नहीं कर रही कि ईरान ने तो पहले ही हिसाब लगाया हुआ है। तो फिर ऑप्शन क्या है अमेरिका के पास, ट्रंप के पास? ज़ैगम साहब, अगर आपने खुद कह दिया कि फेलियर का शिकार हो रही, ये भी उसकी स्ट्रेटेजी नहीं चली, तो वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा क्या सूरत हाल को? देखिए, अब मसला ये है कि देखना ये होगा कि ट्रंप की गेम प्लान क्या है। जिस तरह बासित साहब ने कहा कि वो बात करना चाहता है, मुज़ाकरात के जरिए मसला हल करना चाहता है। अगर हल करना चाहता है तो जिस तरह उसने लबनान पे रिट्रीट ली थी कि एक तरीके के साथ इसराइल और लबनान के दरमियान में गुफ्तगू शुरू करा के जंग बंदी करा दी थी, जिससे बात आगे बढ़ गई थी, तो फिर इसका भी कोई तरीका उसको निकालना पड़ेगा। मैं नहीं समझता कि जब तक के वो हुर्मुज का और जो उसने ब्लॉकेड किया हुआ है इसको नहीं उठाता और शिप के बारे में कोई बात नहीं होती, मैं नहीं समझता कि ईरानी वापस मेज पर आएंगे। ये कम से कम उनको चाहिए होगा, और ये अगर चाहिए तो कुछ ना कुछ अमेरिका को ऐसा करना होगा कि ईरान फिर वापस आए। लेकिन अगर उसकी गेम प्लान मुख्तलिफ है, अगर उसका गेम प्लान वो है जो बहुत कुछ लोग कह रहे हैं, देखिए बातें सिर्फ सुनने की बात नहीं है, हमें ये भी तो देखना है कि वो कर क्या रहा है। वो फोर्सेस को जमा कर रहा है, वो अपनी नेवी को भेज रहा है, वो अपने फाइटर्स को भेज रहा है, और बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि जो असल तैयारी है उसकी वो ईरान पर हमला करने की है, वो एस्केलेशन को आगे लेकर जाने की है। वो कुछ ना, अगर वो करना चाहता है तो फिर हो सकता है कि बात यहीं से ही एक मुख्तलिफ रुख ले ले।